हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आगे निकल के क्या बना रखा था घर में? किसने बनवाया? क्या हटा दिया? क्यों नहीं हटाया? अभी दोपहर का वक्त है और आज भाई मैं बहुत दिनों बाद अपनी गाय का दूध निकालने के लिए गई थी उधर, क्योंकि अब की बार जब से हमारी गाय की डिलीवरी हुई है कृष्णा की, तो तब से मैंने एक बार भी मिल्किंग नहीं की थी। नहीं तो डिलीवरी के टाइम से लेके जब तक वो दूध देती थी, सेकंड डिलीवरी तक उसकी जो है मैं मिल्किंग करती रहती थी बीच बीच में। तो सारे के सारे मतलब गाय भैंस इतना बोलने लगे, देखते ही पिताजी कह रहे आली थारी मालकिन, नहीं तो कहते गुड्डू पिताजी कह रहे आज तो तुम्हारी मालकिनी आ गई। अब क्या कह रहे मतलब भाई गाय भी भैंस भी कटिया भी इतनी बोलने लगी बहुत ज़्यादा एकदम से देखते ही। आज मैं उनके एरिया में गई थी ना, वैसे तो मैं गाय को रोटी देने के लिए जाती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन उस टाइम में नींद की मुद्रा में रहते हैं पशु नहाने के बाद में, तो उस टाइम इतना बोलते। आज मैं शाम के टाइम गई ना, तो उन्होंने सोचा कुछ लेकर आई होगी, तो बहुत बोलने लगे एकदम से। भाई अब इसने यहाँ का रुख ले लिया, और जो यहाँ पे बच्चे थे पहले पपीज थे, उन्होंने अब कहीं और रहना शुरू कर दिया है ना चिंकी। अब इनकी टीम बदल चुकी है, अब इसकी सेवा पानी करनी है मुझे, और इसे मैंने खाना डाल रखा था लेकिन ये छक चुका है। देख ले चिंकी उसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वह आ नहीं रही बिल्कुल भी। इनकी सबकी पूंछ पे एक ही जगह क्यों है? पता नहीं क्या चक्कर है, खुजली हो रही है पूंछ पे, पहले खुजली होती होगी तभी हो रहा है ये, है ना? ठीक है ना? ये अपनी पूंछ के इन्होंने एक साथ ही बाल ये काट रखे इन्होंने, काट रखा यो। अब ये यहीं रह करेगी। अब ये टेंशन फ्री है, छक गया, और इसने अपना भोजन जो है बचा दिया बर्तन में। अब यहाँ का एरिया जो है किसी और को हैंड ओवर कर दिया उन्होंने। पहला केसरिया पता, केसरिया के बाद में बच्चे आए, केसरिया उधर वाले घर में चला गया, वो वहीं पर रहे रात दिन, और ये तीनों बच्चे यहाँ से गायब है। खाने के टाइम पर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो अब इसने ड्यूटी जमा ली अपनी यहीं पे। ये देखो घर की तरफ तो मुँह करके बैठ गया, छक के एकदम से। और वैसे ये फीमेल है, मेल नहीं है, ये फीमेल है। वैसा बढ़िया है, इसे अभी नुहानी धुआनी पड़ेगी। वे मुझे लगा ना धोगा ही उनका गलत असर हुआ दिख के, उनको तो पकड़ के छेते भी तब है और नुहावे भी तब है। ये तो इनका खून पी जाएगी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन वो उस नीम के पास में है, पास में ही वो वाला जो नीम नज़र आ रहा ना, यहाँ पे एक सड़क है, तो वहीं पर लेटे हुए हैं। अभी हम जा रहे थे तो तब वे हमारे पीछे पीछे उधर वाले घर में गए थे, हम उधर गए थे ना। ये बढ़िया है, सिंगल अपना रात को नींद आओ, अपना इसमें सो जाओ और खाओ पियो, मस्त रहो एकदम से। हेल्दी ये भी हो जाएगा। थोड़े ही दिन में देखो इसे, 8 दिन में ही इसका रंग ढंग पूरा बदल जाए। तो भाई कल मैंने सहारनपुर की मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बोला था, लेकिन अभी श्राद्ध में नहीं जाएंगे हम लोग, मैं और प्रीति दोनों जाएंगे, या फिर मैं अकेले भी जा सकती हूँ, क्योंकि एक जना बच्चों के पास में भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ के जो हैं बहुत अच्छे रेस्पॉन्स है, हमने पहले भी वहाँ पे शॉपिंग की है। तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे वो आप सबको बता ही देंगे। ये शॉपिंग हम लोग करेंगे नवरात्रे में, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद आ जाता है फिर हमारे, अब हमारा जो है त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, और बहुत सारे त्यौहार दीपावली तक आएंगे, बीच बीच में आते जाते रहेंगे। तो जी अब की बार सोच तो मैंने यही रखा है, क्योंकि कई सारी शादियाँ भी आ रही, और करवा चौथ पे तो एक साड़ी तैयार अपनी करा ही लेंगे अपने पतिदेव को बोल लेते हैं, और फिर जो है शादियाँ भी अटेंड करनी होती है, और भी इनविटेशन कार्ड कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कई सारी साड़ियाँ दोनों लेकर आएँ, और बच्चों के कपड़े वगैरह भी सर्दियों के वहीं से ख़रीदें। तो जाएंगे, देखते हैं कब जाना होगा, नवरात्रों में ही सोच रही हूँ मैं। और हमारा फास्ट भी रहता है, जब भी इनके पापा बोलेंगे जाने के लिए, तो वहाँ से जो हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जिनके बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ की मार्केट अच्छी है, सस्ती है, टिकाऊ है, क्वालिटी अच्छी है। तो जी मैंने भी एक बार शॉपिंग की है सहारनपुर के मार्केट, तो वहाँ पे एक नई शोरूम टाइप की खुली थी, तब मैं वहाँ से अपनी 2 साड़ियाँ लेके आई थी, एक रेड कलर की, एक माजी की, और एक येलो कलर की, जो माजी पहनती थी पिछली बार। फिर मैंने माजी को पहनने के लिए दे दी थी, वो अच्छी लगती थी उनके ऊपर। तो भाई अब की बार फिर देखते हैं। पहली साड़ियाँ मेरी बहुत अच्छी रही, जिनका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। कई कई शादियाँ मैंने अटेंड की, फिर अपने छोटे मोटे त्यौहार पे घर पे भी पहनती थी, तो बहुत अच्छा। तो चलिए जी अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। प्लानिंग तो हम बहुत सारी करते रहते हैं, दिनचर्या ऐसे ही डेली हमारी चलती रहती है। बच्चों को अब मैंने उस वाले एरिया में भेज दिया है, थोड़ा बहुत उन्हें उस तरफ भी खेलने का मौका मिल जाए, और एक तरफ इसी वजह से हम लोग खाली रखेंगे, जिससे कि बच्चे जो है आराम से खेल पाएँ।
तो अब जब सूरज घूमता है तो धूप इधर से बहुत कड़ी आती है, होते धूप आने लगती है। नहीं तो सुबह के टाइम प्रीति ने बर्तन स्टैंड में धो के वहाँ गेट के सामने रखे थे, गेट के सामने गेट खोला क्योंकि धूप अच्छी खासी आती है ना वहाँ से। तो अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं लेट पाती हूँ। लेकिन हाँ, खाना खाते ही शाम के टाइम डिनर करते ही मैं सो जाऊँ। फिर मेरा जल्दी का रूटीन है सोने का, फिर ऐसे ही सुबह जल्दी जग जाना। भैया सख्त ऑर्डर लगाया, जिसे चाय पीनी है वो बाहर आकर पियो। तो मैं भी अपनी चाय लेकर बाहर ही आ गई हूँ और अभी थोड़ा कुछ काम कर रही थी, क्योंकि गुड्डू जिस दिन चाय बनाती है ना, मीठा तो कम है हैं, उस दिन ऑर्डर सख्त होते हैं और सख्ताई सब पे ज़्यादा रहती है। तो सारे बच्चे आ गए गार्डन में से, अभी देखते हैं गार्डन में क्या क्या काम कर रहे हैं। ये वो गेहूँ है जो कल हमें धोना है। अभी पहले चाय पी लेते हैं, टी टाइम तो काफ़ी पहले था, लेकिन अभी तो बेटा अब तो डिनर टाइम है, लेकिन चलो फिर भी पी लेते हैं चाय भी, ठीक है ना। बैठने के लिए मुड्ढा भी आ गया और ये सबकी चाय आ गई। बालक कहाँ गए, बालक कहाँ गए? वे रहे चाय पीना लग रहे अभी क्या कही। अच्छा, चाय पी रहे थे इस टाइम, जिस टाइम खाना खा कर उस टाइम चाय नहीं पी करते। ये देखो चाय के ऊपर हो गया गुड्डू और आरुषि में पता नहीं से चाय इतनी पसंद झगड़ा। क्यों है? इतनी पसंद क्यों है आरुषि तुझे चाय? वैसे अब यहाँ अपने बालों में कंघी करके रहने लगी, देखो है भी सही है, बाल बैठा कर रखना। हाँ, सेट करके रखा है एकदम से, अच्छी बात है, गुड गर्ल। चल मैं बना के दूंगी। छगुआ है। वैसे इसने चाय पी ली, लेकिन इसका और पीने का मन है, पर इसे चाह गुड्डू वाली। गुड्डू दे दे इसी कप में, चल ले ले। नहीं लेनी, चलो सारी इकट्ठी करके दे दो, सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो दो। ना बेटे, अरे भाई तुम कहाँ घूम रहे? नू नहीं करा करते। चल ले ले, ले ले मेरे कहने से। आज पालक में तो खिला ना दिए। मुझे नहीं चाहिए। देवी नहीं पीने की, नहीं पीने की मना कर दी तो कर दी। चल खड़ी हो, मच्छर काट रहे हैं यहाँ, खड़ी हो, खड़ी हो, चल रोवे ना, चल मैं बना के दूंगी, चल खड़ी हो, आजा, चल खड़ा हो, चल। चाहती तो वही से, इसे यहीं बैठ कर पीनी थी, जब सबको एक कप चाय और पीनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? सब आ जाओ, चलो आ जाओ सब। इसे यहीं बैठ के पीनी थी। हाँ, सबने बैठ के पी ना, इसे वहीं बैठ के पीनी थी, इसलिए नहीं ली इसने। चल मैं दूंगी बना के दोबारा। रखी उसमें एक कप। चल मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने दी थी उसने पीनी बाद में। चल बेटा, कप एक्स्ट्रा मैंने वहाँ तेरे पैरों को मच्छर खा जाएंगे, वरना कैपरी पहन रख। अभी डिनर की तैयारी चल रही इधर, और प्रीति ने बनाई है दाल। आज चलेगी दाल और रोटी। मूंग की दाल बना ली है, और ये पूछ रही थी मेरे से अब क्या बनाया जाए। भाई दोनों टाइम की, हर महीने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब बड़े तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब जो है खा लें फिर तो अच्छी बात है। मैंने कहा मूंग की दाल बना धुली हुई, बहुत दिन हो गए ना, मसूरी की दाल तो मैं कहना सब खा नहीं करते श्राद्ध में। तो भाई बर्तन साफ़ कर दिए हैं, अभी मैं करूँगी कपड़ों की तय, और कुछ कपड़े जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो सब ऊपर अलमारी में लगा के आऊँगी, और जो कल इन्हें यूनिफॉर्म पहन के जानी है उनकी जो है तय बना के यहीं पर रख दूँगी बाहर मेज़ पे। तो जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं ना, आज वहाँ से भी सारा सामान हटा रखा, क्योंकि वो दुपट्टा हमने धोया था, गंदा हो गया था। बच्चे पानी वानी गिराते हैं ना, रखता है कुछ भी सामान, बच्चों को इतनी पता नहीं रहता भाई, उन्हें तो ही पता टेबल है इस पर रखना। तो वैसे तो कान्हा जी को हम लोग अंदर ही रखते हैं रूम में ही। यहाँ पे हमें डर लगता था कि बंदर ना आ जाए और उठा कर न ले जाए, इस वजह से। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने छेड़े नहीं, भले ही चप्पल ले गए या किचन का कोई भी सामान ले गए, लेकिन कान्हा जी को नहीं छेड़ा। ये भी प्रभु की हुआ है, इच्छा है देखो। तो अभी जो है वहाँ पे दुपट्टा डालूंगी और पूजा की जितनी सामग्री है वो रखूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम फिर हमें पूजा करनी होती है, तो शाम के टाइम बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं, और आज ये शुक्र रहा, मुझे तो एक बार हो गया था कल के कपड़े आज नहीं सूखेंगे, लेकिन फिर जो है धूप निकल गई थी और सारे कपड़े बहुत अच्छे सूख गए। हो गया नंदनी? हाँ और सारी बुक रख दी इन्होंने बस। तो नहीं तो रखे जागी, काम बेचा अपनी मर्जी से कितना ही करवाओ मैडम। दो ही काम करवा, नोटबुक में काम करवाए थे, एक तो जो सब कल पेपर है उसका काम करवाया था, और एक उसका करवाया था। भूल गया
तू बोलती ही भूलन लगी, क्या बात हो रही है? आरुषि चाय कैसी लगी थी? नहीं, आज गुड्डू ने बनाई थी फिक्की चाय, वो लगी थी अच्छी चाय। आरुषि भी रट गई तीनों को, इन्होंने सबने वहाँ गार्डन में बैठ कर पी ली, तू रह गई नहीं। आरुषि तो ट्रे में सजा के लाई थी 2 कप। पी ली जब मैं थी। उठी तो देखो तो कहते हैं मैं ला रही चाय, मगर किस की है ना, मेरी यार चिंकी दीदी की है, मगर बहुत सेवा पड़ी चल गई तो 36 अच्छा वाला पेट करवाया, अभी तो बस ये कम मेरा लगी होगी बचाई से, नहीं तो वो तो या तो पी के चली गई थी। बस चलो। मेरा यहाँ तक हो रहा था और ये दोनों पेज मैंने आज करे। चलो कोई नहीं, कर लो बेटा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।